लेकिन खास करके मंत्र साधना में ये मंत्र बोल रहे, ये मंत्र बोल रहे, ये मंत्र, यहाँ पर करीबन 250 लोग बैठे हैं। इसकी जो एनर्जी आप घर लेकर के जाना है तो एकदम हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में प्रभु मेरे पर कृपा करो और मेरे सगड़े कार्य को सिद्ध करो। चित्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांगनाभि नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितां कदाचित्। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशवीणम ओम नमो भगवते गुणोदस्मा पृथ्वी वज्रशृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। निर्धूमवर्धिरपवर्जिततैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुता चलिता चलाना दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। 3 प्रकार के रोग होते हैं। ठंडी में हमें क्या हो जाता है, कफ। बहुत ज़्यादा हम तीखा खाते हैं तो हमें पित्त हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है। और आपको शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा है, इसका मतलब है वायु है। यस और यस सभी को। तो ये गाथा आपके अग्नि के भय को, जिसको एसिडिटी रहती, हाथ ऐसे करो पेट के ऊपर, ये सभी आगे की जितनी भी गाथाएं आ रही हैं वो पेट की गाथा आ रही है। जिसको बहुत सारी एसिडिटी डकारे रहती है, कभी कभी वॉमिट हो जाता है, एसिडिटी को आप क्लियर नहीं करोगे तो आगे आने वाले समय में आपको अल्सर होगा। और अल्सर को भी आप क्योर नहीं करते हो तो आगे आने वाले समय में आपको मैक्सिमम लोगों को बड़ी बीमारी क्या हो सकता है। तो बराबर हाथ ऐसे रखिए। ओम ह्रीं अर्हं नमो 14 ओम नमः सुमंगला सुजमाना देवी सर्वसमयितार्थम वज्र शुंगलाम गुरु गुरु। किन किन लोगों को डायबिटीज है, हाथ ऊपर करो। ओ माय गॉड, खास करके उनके लिए बहुत ही अगत्य की गाथा पधारिए। नास्तम कदाचित् 70वें नंबर की गाथा डायबिटीज के लिए, जिनको इंसुलिन नहीं बनता है, जिनको डायलिसिस करना पड़ता है। नास्तम कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति सूर्यातिसाई महिमासि मुनीन्द्र लोके। ऐसे साइड में हाथ रखो, पेट के साइड में, जहाँ पर हमारी जो किडनी यहाँ से लेकर पीछे तक जो किडनी है, किडनी जिसकी डामाडोल है, उन सभी के लिए, खास करके यूरिन इन्फेक्शन जिनको बार बार हो जाता है, खास करके भी गाथा 3 बार बोल करके पानी को पी सकते हो, अफर्मेशन लिख सकते हो, इसका मेडिटेशन कर सकते हो। इसकी पूरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ओम नमो नमीणा ओम हरिं अर्हं नमो वट्टा महाठंग महानिमित्त कुशलाणं ओम नमो नमीणा टेमटेस्कुरुमेटेस्कुरुमीडां तमीडां वंदे वंदे सर्ववीणां सर्वरोग निवारणं गुरु गुरु स्वाहा। देखो आप समझ लीजिए, भगवान के दरबार में भी आप लोगों ने देखा होगा, दुनिया में एक भी ऐसा मंदिर नहीं है, देरासर नहीं है कि जहाँ पर प्रतिष्ठा के पहले नवग्रहों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? हर प्रकार की एनर्जी है। ऐसा नहीं सोचता भगवान 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 भगवान। भगवान ने भी जन्म लिया था। भगवान जब भगवान की माता की कुक्षी में आए तो स्वप्न पाठक सबसे पहले पिताजी ने क्या किया था? भगवान का पिता यदि एस्ट्रोलॉजर को बुला सकते हैं तो उससे तो बढ़कर हम हैं या भगवान के पिता से बढ़कर हम हैं? भगवान के पिता भी ये बोल सकते थे आत्मा 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 आत्मा। वैसा नहीं होता है। जिन मंदिर बनता है, ध्यान से सुन लेना, ये जिनके मगज में एस्ट्रोलॉजी संबंधी मीट है, एस्ट्रोलॉजी के जितने भी मंदिर बनते हैं करीबन 20 से ज्यादा मुहूर्त निकाले जाते हैं। भारत में एक भी ऐसा मंदिर नहीं है, चाहे वो मंदिर मार्गी स्थानकवासी 1 तिथि 2 तिथि कोई भी आप लेकर के आओ, 1 करोड़ जैन है, 18,000 साधु साध्वी भगवंत है, एस्ट्रोलॉजर के बगैर कोई भी साधु साध्वी का काम नहीं चलता है। ये मंदिर की बात है।
तीसरे नंबर की बात मैं आपको बताता हूँ, जिनके सप्रमाण या साध्वी जी भगवान विद्यमान है वो बताएंगे। ये गुरु भगवान जब पात्रा बोरते हैं, जिसके पात्रा देखा है, किन किन लोगों ने गोचरी बोराई है, हाथ ऊपर कीजिए। आप जो पात्रा बोराते हो, पात्रा जो देखते हो, उसको कलर करने का भी मुहूर्त सहजी होता है, हाँ या ना? तो आप समझ लीजिए कि गुरु भगवंत को गोचरी जिसपे बोहरना है, उसके अंदर कलर करना है, तो भी यदि उत्तम मुहूर्त के अंदर किया जाए तो ये संयम की यात्रा में, स्वाध्याय यात्रा के अंदर आगे बढ़ सकती है। इस 18वीं गाथा जो भी जिसके ग्रह कमजोर है, नवग्रह में से जो सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु राहु केतु जो भी है, और ये नवे नवग्रह भगवान के चरणों के अंदर बैठे हुए। सभी लोग बराबर बुलंद आवाज के साथ में सभी लोग बोलो, मेरी कुंडली का सभी सुपरिणाम मुझे मिल रहा है। नित्योदयं दलितमोऽहमन्धकारम् गम्येन राहुवदनस्य नवारिदानाम् विभ्राजते तावकाजमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम् ओम ह्रीं हरं नमो वेदवितां ओम नमो भगवते जय जय मोहमय संभय संभय स्वाहा। आज ऐसे करो, मैंने कल आपको नजर उतारने का सिखाया था ना, समय समय पर सभी लोग सामूहिक रूप से 19वीं गाथा का विधान करेंगे। किम सर्वरीषु ससेनानि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्द्रदलितेषु तमस्तु नाथ निष्पन्नशालिवनसारिणि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरै जलभारनम्रे। जिसको बार बार नजर लग जाती है, टोक लग जाती है, ऐसा जिनके साथ में हो रहा है कि मैं किसी को कोई बात बता दूं वो प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं होता है, तो उसके लिए खास करके 19 नंबर की गाथा। कभी कभी बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, बच्चे जिद करते हैं, हमारा बेटा शेयर बाजार के अंदर ना बोलने के बाद भी पैसा लगा रहा है। अभी का बड़ा चैलेंज ये है, माता पिता को पता, पहले जुगाड़ 4 रस्ते में खेला जाता था, फिर धीरे धीरे कोई जगह पे खेलना स्टार्ट हुआ। अब आपका बेटा आपके रूम में के अंदर जाता है और अब मोबाइल के अंदर ही रमी की, 11 एंट्री की, दुनिया भर की ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आ गई है कि जो आपके बैंक को शट ऑफ करके खत्म कर देती है। तो ऐसी कोई भी बुरी आदत भी हो चुकी है, उसमें से रिमूव होना है। हाथ ऐसे घुमाते नहीं है। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहराणम ओम राम ह्रीं रोम रम यक्ष ह्रीं वसत नमः। पहले नंबर का मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था कि जैन के बच्चों की शादियां नहीं हो रही है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आप शिविर में हो, जग रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो? तो मैं जिसको भी देखूं मुझे तुरंत जवाब आ जाना चाहिए। दूसरे नंबर का प्रॉब्लम क्या है? हैप्पी जर्नी नहीं है। यस पीछे। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज होटल से ज्यादा क्या बोल रहे हैं, अहमदाबाद का विकास नहीं हुआ है। कोई भी आपको ऐसी ऐड देखे, कोई समाचार देखे, तो सारी बेवकूफी बातें हैं। हम जब अहमदाबाद के अंदर आज से 10 साल पहले आए थे तो वहां पर 2 कैंसर हॉस्पिटल थे, और आज आपको सुन करके आश्चर्य होगा 28 से ज्यादा कैंसर हॉस्पिटल ओनली फॉर अहमदाबाद के अंदर है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो हमारी बहनें 5, 7, 10 बच्चे इजीली कर पा रही थी, आज एक बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम आ रही है। यस और यस। और उसका टॉर्चरिंग, उसका हेडेक, लाखों रुपए की दवाइयां, शरीर को पूरा खराब करना। भक्तामृत स्तोत्र की 20वीं गाथा। ज्ञानं यथा तव विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि। सभी लोग यहाँ पर हाथ रखो। जब भी कोई गर्भ संस्करण का विधान करोगे, नाभि, इस धरती के ऊपर सबसे दानवीर कौन है? कौन है? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, कौन है?
इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा दानवीर यदि कोई है तो उनका नाम है माँ। क्योंकि माँ के पास ही वो एक शक्ति होती है जो अपने में से एक नया क्रिएटर, एक नया आत्मा, एक नया परमात्मा सृष्टि को प्रदान करती है। हाथ ऐसे रखिए सभी लोग। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणाणं, ओम श्रां ह्रीं सुं तत्शत्रुभे निवारण, ठ ठ नमः स्वाहा। दृष्टे सुयेषु हृदयं त्वयि तोषमेति। कश्चिन् मनोहरति न भवान्तरेऽपि। मेरे जीवन में हजारों चमत्कार देखे हैं, उसमें से दो चार आपको बताता हूँ। आगलोड किन किन लोगों ने देखा है? आगलोड, यस। उज्जैन किन किन लोगों ने देखा है? हाँ, ऐसे नहीं, थोड़ा तकनी लगाने का बोल है। जो व्यक्ति बिना नाम से, कोई परिचय से नहीं, 500 करोड़ रुपए का दान कर सकता है। तो भगवान महावीर स्वामी जी की भक्ति करो, खास करके 24वीं गाथा के अंदर भगवान महावीर स्वामी जी की भक्ति, और उसके बाद एक बहुत ही पावरफुल भक्ति गीत, त्वमावयं विभुमचिन्त्यं संख्यनाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता। ओम ह्रीं अर्हं नमो नित्यविषाणं, ओम नमो भगवते विद्यमान स्वामी सर्वमिदं गुरु गुरु। ओम राम ह्रीं ह्रूं नमः श्यामुसाय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। दोनों हाथ जोड़े, गाथा नंबर 25। ओम ह्रीं अर्हं नमो भगवानो राम ह्रीं ह्रूं नमः श्यामुसाय ज्रोम ज्रोम। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो छिन्नभवो दधिशोषणाय। तया मुनीश स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। सब लोग ऐसे हाथ करो। देखो, बप्तामा गिनने की अलग-अलग मुद्रा साइंस है। जैसे हाथ करो, स्लोली स्लोली घुमाइए। ये चक्र मुद्रा है। क्या नाम है इसका? फास्ट में कभी भी ध्यान में, मेडिटेशन में, मंत्र सिद्धि में आपको हाथ ऐसे ऐसे करोगे तो कुछ भी नहीं बोलने वाला है। आपको नौकार मंत्र नहीं गिनना है। कोशिश करने की जितना ज्यादा मौन रहोगे उतनी ज्यादा आपकी शक्ति का उद्योगमन होगा। ऐसे हाथ करो, राइट हैंड, जितना हाथ राइट हैंड, यस, चौड़ा हाथ करो, स्लोली स्लोली 7 बार ऐसे घुमाइए। इस मुद्रा का नाम है चक्र मुद्रा। क्या नाम है? पालीताना। आज के बाद कभी भी आप जाओ तो ये मुद्रा आपको बार बार करनी है। चक्रेश्वरी माता को जब जब भी आप याद करते हो, बहुत सारी महिला जब उपासना में जाती है तो वहां पर शासन देवी की स्थापना होती है। यस और यस। तो शासन देवी का मतलब होता है चक्रेश्वरी माता। तो आप चाहते हो कि आपको आपके साथ चक्र को बैलेंस करना है, आपके दुश्मन बढ़ गए हैं, रुकावट बहुत ज्यादा है, तो 7 बार ऐसे घुमाइए। ओम ह्रीं अर्हं नमो महादेवाणं, ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रानुकूलं साधय साधय शत्रुन्मुलय स्वाहा। मा भातिरूपममलं भवतो नितान्तम्। बिम्बं केलिव वयोधर पार्श्ववर्ती। स्वाहा। अलग अलग प्रकार का जो हम विधान कर रहे हैं, दुनिया में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हेल्थ की चैलेंज सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी हेल्थ की चैलेंज क्या है? आपको नहीं पता होगा। कोरोना काल से 2019 से मैं भटकामा रीडिंग सिखा रहा हूँ।
हमारे पास सबसे ज्यादा जो केसेस बच्चों के आए हैं, बड़े लोग तो दारू पीते हैं, जुगाड़ करते हैं, अलग अलग प्रकार का गांजा अलग अलग ऊपर से आपने सुना होगा, लेकिन आजकल बच्चों को नशा हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? और किस चीज का पता है? मोबाइल को तो भूल जाओ, ये तो अपने को दिखता है बहुत सारे। उस टाइम जो हमारे पास केसेस आए थे, व्हाइटनर आपको पता है? व्हाइटनर, व्हाइटनर, यस, जो हम लोग लिख देते हैं और जिसको घूसना है, वो व्हाइटनर की जो स्माइल होती है ना, सुगंध, उस सुगंध का नशा हो जाता है। बच्चे जब स्कूल पे जाते हैं तो कई सारे व्हाइटनर को सूंघते रहते हैं और उसका नशे से वो एकदम नशे के अंदर रहते हैं। कोई भी चीज का आपको यदि नशा है, गाथा नंबर 29 कलकत्ता का हेमरत्न श्री महाराज सेवा चंद्रशेखर महाराज जी के गुरु भाई थे, जिन्होंने पुस्तक के अंदर लिखा है। वर्तमान समय की रील और शॉर्ट की दुनिया के अंदर जैन अनुष्ठान ने बहुत बड़ी प्रगति को प्राप्त किया है। 2 लाख से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देख करके अपने जीवन को उत्थान की ओर आगे लेके जा रहे हैं। यदि आप इंस्टाग्राम के अंदर अभी तक नहीं है तो ज़रूर हमारा जैन अनुष्ठान इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। आने वाली आगे जो भी अपडेट है तुरंत आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। जैन अनुष्ठान एक ऐसा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जैन ज्योतिष, वास्तु, अलग अलग प्रकार की हीलिंग की टेक्निक, रेमेडी के माध्यम से अभी तक हजारों लोगों ने अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव पाया है। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करें, जिसके माध्यम से मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का वीडियो के माध्यम से प्रयत्न करूंगा। आज ही हमारी जैन अनुष्ठान फेसबुक चैनल को फॉलो करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।